हेलो बच्चों, वेलकम टू एजी क्लासेस। जिसने एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखी है वो सारे बच्चे देख सकते हैं। आज हम लोगों की होगी एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो रूट 5 अगर इरेशनल है तो पहले मैं अजम्पशन मानूंगा, लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। और अगर मैंने इसको रेशनल नंबर मान लिया है तो क्या मैं रूट 5 को बोल सकता हूं? ये होगा अपना P अपॉन क्यू के इक्वल, लेकिन कुछ कंडीशनों के साथ में यहाँ पे P एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। ये याद रख लेना कि P और Q कैसे होंगे? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मीनिंग होता है कि P और Q का एचसीएफ कितना होगा? 1। एचसीएफ 1 का भी मीनिंग ये होता है कि इसमें कोई दूसरी चीज कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। क्या बात समझ में आई? अब हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कर देंगे स्क्वायर। तो ये हो गया रूट 5 का स्क्वायर और ये है P अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। ये बन गया 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर यहां कर दे रहा हूं और 5 को यहां। क्या मैं बोल सकता हूं क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5? तो हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर कोई इंटीजर नंबर किसी भी कंपोजिट नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर, 5 डिवाइड करेगा पी को भी। 5 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। अगर 5 पी को डिवाइड कर रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं पी जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा? तो क्या मैं बोल सकता हूं पी इक्वल टू 5 की? क्या बात समझ में आ गई? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। पुट p इक्वल टू 5 के, पुट p इक्वल टू 5 के इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में रख दे रहा हूं। क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? p की जगह पे 5k का स्क्वायर अपॉन 5। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 क्यू स्क्वायर अपॉन 5। 5 से ये डिवाइड होगा 5 बार, तो क्या क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर हो गया कि नहीं? तो यहां से मैं बोल सकता हूं क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। तो मुझे यहाँ सेकंड पार्ट से ये मिल गया कि 5 अगर एक प्राइम नंबर है और वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देखो यहाँ 5 डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को, और 5 प्राइम नंबर है तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। और अगर 5 क्यू को डिवाइड कर रहा है तो क्यू भी मल्टीपल होगा 5 का। मान लो क्यू इक्वल टू 5 है, तो अगर मैं देखूं तो P 5 का मल्टीपल है या नहीं, और Q भी किसका मल्टीपल है? 5 का। तो दोनों अगर 5 के मल्टीपल हो गए तो क्या इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर मिल गया 5? हम लोगों ने क्या मान के चले थे कि सर एचसीएफ इनका 1 होगा। 1 होने का मीनिंग है P और Q में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, पर निकल के आ गया यहाँ पे 5। हियर P and Q are both multiple of 5। ये 5 के दोनों कैसे हैं? मल्टीपल है। तो क्या मैं बाई कंट्राडिक्शन बोल सकता हूं? बाई कंट्राडिक्शन, जो हम लोग अजम्पशन लेट करके चल रहे थे कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है और पी और क्यू यहाँ पे को प्राइम है, यही तो गलत मान गए थे ना। तो हम लोग बोल सकते हैं रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या बात समझ में आई? अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या है यहाँ पे? प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। और मैं यहां मान के चल रहा हूं कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये याद रख लेना कि मैं मान के ही चल रहा हूं कि रूट 5 कैसा नंबर है यहाँ पे? इरेशनल। तो क्या मैं इसको लेट कर ले रहा हूं यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए रेशनल नंबर।
ये मैंने अजम्पशन कर लिया है कि ये मेरा कैसा है, रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल है तो क्या मैं इसको P अपॉन Q के इक्वल लिख दूं, और ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं P एंड Q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। अब ये 3 राइट हैंड साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का। लो 2√5 इक्वल टू एलसीएम आएगा Q P माइनस 3, 2 मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा, डिवाइड में। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि सर √5 जो होगा P माइनस 3Q अपॉन 2Q, ये क्या है, मेरा एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई एक रेशनल नंबर से हुआ तो फाइनल आंसर क्या आता है, रेशनल नंबर। और ये भी कैसा है, एक नंबर रेशनल नंबर। तो रेशनल माइनस रेशनल कैसा आ गया, रेशनल। ऊपर भी रेशनल है, नीचे भी रेशनल है, तो इनका डिवीजन भी कैसा नंबर होगा, एक रेशनल। राइट हैंड साइड पे पूरा डेटा कैसा है, रेशनल, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे डेटा कैसा है, इरेशनल। क्या रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो जो हम लोग अजम्पशन मान के चले कि ये नंबर कैसा है, रेशनल, ये रॉन्ग है। तो क्या हो गया, बाय कंट्राडिक्शन 3 प्लस 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग थर्ड पे। थर्ड में क्या दे रखा है, सेम है यहाँ पे कि ये इरेशनल नंबर है, इसको ही प्रूव करना है। तो क्या हम लोग लेट कर सकते हैं यहाँ पे, लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। और अगर मैंने इसको रेशनल नंबर माना है तो क्या मैं इसको P अपॉन Q के इक्वल लिख लूं, और यहाँ पे क्या लिख दूं, P एंड Q आर रेशनल नंबर, सॉरी P एंड Q आर को प्राइम नंबर। और अगर ये को प्राइम नंबर है तो इनका एचसीएफ तो 1 होगा। मैं इसको रेसिप्रोकल कर ले रहा हूं, √2 इक्वल टू Q अपॉन P हो गया कि नहीं, उसके एरिंग बोथ साइड कर दें, बोथ साइड। तो क्या होगा यहाँ पे, √2 का स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन P का होल स्क्वायर। तो क्या ये बन गया तुम्हारा 2 बन जाएगा कि नहीं यहाँ पे, और ये Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर। यहां से हम लोग P स्क्वायर निकाल दे रहे हैं सीधा। P स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी Q स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 2 डिवाइड कर रहा होगा Q स्क्वायर को, अगर 2Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा तो 2Q को भी डिवाइड करेगा, और अगर 2Q को डिवाइड करेगा तो Q क्या 2 का मल्टीपल हुआ या नहीं होगा। और इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर ले रहे हैं, Q इक्वल टू 2 के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, यहाँ पे पुट Q इक्वल टू 2 के इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहां से मुझे मिला P स्क्वायर इक्वल टू 2K का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये बना P स्क्वायर इक्वल टू 4K स्क्वायर अपॉन 2। डिवाइड करेंगे 2 से, 2K स्क्वायर। तो क्या यहां से K स्क्वायर की वैल्यू P स्क्वायर अपॉन 2 आई के नहीं। तो क्या मैं सीधा बोल दूंगा कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है P स्क्वायर को, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है प्राइम नंबर। तो हम लोगों ने यही थ्योरम पढ़ी थी कि कोई भी प्राइम नंबर किसी भी कंपोजिट नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी उसके डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 2 अगर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 P को भी डिवाइड करेगा, और 2 अगर P को डिवाइड करेगा तो P कैसा होगा, 2 का मल्टीपल। तो यहाँ पे देखो Q भी 2 का मल्टीपल है, P भी 2 का मल्टीपल है। तो हम लोगों ने क्या बोला था, P एंड Q आर कैसे नंबर है, ये को प्राइम नंबर। अगर ये को प्राइम होती तो इनका एचसीएफ 1 होता, पर क्या इनका एचसीएफ 1 है, नहीं है ना। तो जो अजम्पशन हम लोग लेट करके चले थे रेशनल नंबर, ये कैसा है, रॉन्ग। तो सीधा लिख दे रहे हैं P एंड Q आर
या P and Q have a common factor 2. So assumption is wrong. Assumption is wrong. और assumption wrong है तो इस बात को वो कंट्राडिक्ट कर रहा होगा, तो मैं बोल दूंगा वाई कंट्राडिक्शन की फिर 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गई। अब इसके आते हैं हम लोग पार्ट सेकेंड पे। ओके चलो सेकेंड पार्ट में आते हैं हम लोग इसी के 7√5। क्या हम लोग लेट कर लें इसको भी, लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर। और अगर हम लोगों ने इसको रेशनल नंबर लेट किया है तो क्या मैं बोल सकता हूं 7√5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। और अगर मैंने पी अपॉन क्यू माना तो यहां लिख दे रहा हूं पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। बात समझ में आ गई। और को प्राइम है तो यहां पे देखो क्या √5 7 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में। और यहीं से हम लोग बोल देंगे ये एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है और ये नॉन जीरो इंटीजर है। डिवाइड करेंगे इंटीजर को इंटीजर से तो कैसा नंबर बनेगा, रेशनल नंबर। और इधर कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। क्या इरेशनल रेशनल के इक्वल हो सकता है, नहीं। तो ये बात जो अजम्पशन हम लोग मान के चले हैं ये क्या है, रॉन्ग। तो मैं सीधा बोल दूंगा वाई कंट्राडिक्शन 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या बात समझ में आ गई। और इसका लास्ट पार्ट है थर्ड, उस पे आते हैं। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 6 + √2 को प्रूव करना है क्या, इरेशनल नंबर। अगर मुझे इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो मुझे लेट करना पड़ेगा कि 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। और मैं इसको रेशनल मान के चल रहा हूं और इसको कंट्राडिक्ट करा दूंगा कि जो बात आप बोल रहे हो वो बात होंगे। अगर ये रॉन्ग हो गई तो ये कैसा हो जाएगा, इरेशनल। क्योंकि कोई भी चीज है अगर रेशनल नहीं है तो कैसी होगी, इरेशनल होगी। जैसे मैंने खाना खा लिया तो क्या खाना खा लिया तो मैं भूखा नहीं। सीधी बात समझ में आ रही है कि सिमिलरली यहाँ अगर मैं बात करूं तो अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या ये P अपॉन Q के फॉर्मेट में होगी। यहाँ पे P एंड Q कैसे होंगे, को प्राइम नंबर। ये बात याद रख लेना और सीधा कर देते हैं। यहाँ पे √2 इक्वल टू 6 प्लस का उधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा Q, तो क्या P - 6Q हो गया कि नहीं। अब ये देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा नंबर कैसा है आपका, एक रेशनल नंबर। और जबकि लेफ्ट हैंड साइड कैसा है ये नंबर, इरेशनल नंबर। तो क्या रेशनल इरेशनल के इक्वल तो होगा ही। जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे तो क्या जो बात मैं अजम्पशन मान के चल रहा हूं ये बात कैसी है, रॉन्ग। तो मैं सीधा लिख दूंगा वाई कॉन्ट्राडिक्शन 6 + √2 is an irrational। क्या बात समझ में आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।